अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ये वीडियो मैंने काफ़ी टाइम पहले से बनाई हुई थी, लेकिन मैंने सोचा था कि मैं मार्च में अपलोड करूँगी और मार्च में थोड़ा सा एडिटिंग करने का टाइम नहीं मिल रहा था, तो इसलिए डिले हो गई। तो हम अपना व्लॉग शुरू करते हैं और जो नए आए हैं मेरे चैनल पे उनको वेलकम, और जो पुराने हैं उनको वेलकम बैक टू माई चैनल। और ये जो व्लॉग में स्टार्टिंग में था, ये मेरे बेटे का स्कूल का काम कर रहे थे, जो जैपनीज़ खुशखती कहते थे ना, कैलीग्राफी कर रहे हैं। तो इसी की शायद पेपर्स वगैरह भी कुछ लेने थे, तो वही मैं लेने शाम में बाज़ार गई थी, मॉल में गई थी। तो ये मॉल की वीडियो थी, और ये मॉल में जैसे मैंने बताया कि पुरानी वीडियो है, तो ये आई थिंक न्यू ईयर के दौरान की थी, और उस दौरान ये सारा लाइटिंग वगैरह हुई हुई थी। और ये पीछे क्रिसमस ट्री भी था। और ये जो स्टेशन के पास है, स्टेशन ही है पीछे यहाँ पे सारा, तो इसीलिए वहाँ से सारे स्टेशन से अभी लोग आ रहे हैं। तो बस मैं ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे वेट कर रही थी, सिग्नल ऑफ बंद था, तो इस वजह से भी मैंने कहा थोड़ा सा चले यहाँ के भी शूट करूँ। लाइटनिंग अच्छी लग रही थी येलो कलर की, वरना हम लोग जब टोक्यो में देखने जाते हैं तो वहाँ पर लाइटनिंग होती है वो वाइट कलर की ना, तो यहाँ पे ज़रा ये येलो कलर की थी, तो ये भी अच्छा लग रहा था क्रिसमस ट्री। और ये स्टेशन ही है पीछे ना, तो ये इस मॉल के साथ वाली लाइन में उधर भी बना ये लगाए हुए थे ट्रीज़। तो बस मैं कहा मॉल में जाके उसकी बस चीज़ें लेनी थी, तो शायद इसीलिए बस आए थे, और कुछ ज़्यादा हमने सामान नहीं लेना था। तो बस मॉल में गई, तो वहाँ पे बस ये जो इनका जापानीज़ का एक फेस्टिवल आने वाला था, जो मार्च में आता है, लड़कियों का डे होता है, वो गर्ल्स डे बनाते हैं, उसको डॉल डे भी कहते हैं, हिना मत्सरी होती है। तो उसके चक्कर वहाँ पे उसके चक्कर में कह रही हूँ, तो उसकी सारा मुझे डेकोरेशन मिली थी, तो फिर मैंने कहा चले इसकी वीडियो बना देती हूँ। तो बस आगे सारी फिर उसी की वीडियो बनाने में मैं बिज़ी हो गई थी, और इतने खूबसूरत बनाए हुए होते हैं, इतने प्यारे। तो मैंने ये वीडियो बनाई और मैंने प्राइसेस के साथ बनाई कि आपको पता चले कि कितनी चीज़ें महंगी भी होती हैं, तो ये लोग किस तरह से लेते हैं, मतलब कितने पैसे इसके लिए भी खर्च कर लेते हैं अपने। सिर्फ फेस्टिवल में ये एक जस्ट डेकोरेशन है, घर में उस दिन उनके लिए लगाते हैं, और जैसे ही फेस्टिवल ख़त्म हो जाता है, तो ये मतलब फेस्टिवल नहीं, दिन जिस दिन उनको वो गुजर जाता है, तो ये हटा देते हैं। और इनकी ये भी मतलब मिथ है, कहेंगे कि जब कहते हैं जब अगर आपने फ़ौरन नहीं हटाया, जिन घर में पड़ी रही चीज़ देर तक, ये डॉल्स की डेकोरेशन, तो लड़कियों की शादी लेट होगी, तो इसलिए लोग फ़ौरन नेक्स्ट डे ही उतार देते हैं। जैसे अगर नेक्स्ट डे नहीं हटाया, तो फिर मतलब क्या, उस लड़की की फिर शादी लेट होगी। तो मज़े की बातें। तो ये सारे देखें 50 यानी कि 65,000 तक ये टैक्स के बाद की प्राइसेस हैं। तो 65,000 अलग अलग रेट प्राइस हैं। इसकी जो बता रही देखा मैंने फर्स्ट वाला, वो 65 था, और इसको अगर आप पाकिस्तान में कन्वर्ट करें जो आजकल के रेट के हिसाब से, आई थिंक ये अब आपको पड़ेगा 60 का 120 हो गया, तो मतलब 130 तक ये पड़ रहा है ना, 1,30,000 हो गया। अब ये 1,00,000 के करीब या 98,000। और ये मुझे बड़ा, मैं ये चेक करी थी कि एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, वो है, तो ये एम्ब्रॉयडरी हुई हुई थी, और ये बहुत खूबसूरत लग रहा था, बहुत प्यारा, मतलब बहुत मेहनत से बनाते हैं एक एक उसके ड्रेसेस के। आप उसमें बल्कि आगे मैंने एक पिक्चर में चेक भी किया था, तो उसके ड्रेसेस में बाकायदा लेयर्स है, इतनी लेयर्स पे लेयर्स चढ़ाई होंगी, तो सारा ये आई थिंक हैंड वर्क ही है, तो मेहनत भी होती होगी, तो इसी लिहाज से फिर प्राइसेस भी रखी होंगी उन्होंने। और ये जो सेंटर पे भी रखे हुए हैं छोटे इस टाइप के, स्मॉल जो हैं वो चार्म्स टाइप के जो हैं, वो भी लगाते हैं लोग अपने घर में। और पहले आई थिंक ये होता था, और ये जो फेस्टिवल है ये चाइना से ही आया था, और जब ये लोग फिर क्या करते थे, ये जैसे पानी में बहा देना, ये सब भी होता है इनका ना। तो ये बड़े पीसेस तो नहीं बहा सकते, और इतने महंगे होते हैं, तो ये लोग नहीं बहाते। और बाकी जो ये छोटे आइटम्स होते हैं, जो चार्म्स वगैरह, उसको ये लोग रिवर में जो है ना, दरिया वगैरह में बहा देते हैं। और ये जो साइड पे पिक्चर्स नज़र आ रही हैं, इसमें ये सेलिब्रेट करते हैं जिस तरह से अपने घरों में किस तरह से डिस्प्ले करते हैं, उसकी भी पिक्चर है। और बाकी ये जो एक मंदिर में होता है कि किस तरह से एक सीढ़ियों पे कितना लंबा इन्होंने डिस्प्ले किया हुआ है, तो इसी तरह से इनके जो नॉर्मली होता है वो एक ही स्टेप वाला होता है, जिसमें जो है किंग और क्वीन होते हैं, और ये वाला जो होता है इसमें डिफरेंट है, जिसमें क्वीन और क्वीन है, सबसे ऊपर पे 3 जो लड़कियां हैं, ये वो हैं जो मेड शराब और आप जो पिलाना है वो सब करना, और उसके बाद जो है ये म्यूजिशियन होते हैं, फिर उसके बाद जो आते हैं वो गार्ड आते हैं,
वो एम्परर के गार्ड होते हैं, फिर उसके बाद होते हैं जो वो बॉडी गार्ड होते हैं एम्परर और एम्प्रेस के, और उसके बाद जो है ना वो चीज़ें होती हैं जो कि जो पैलेस है, पैलेस के अंदर यूज़ होती हैं महलों में, और वो जब बाहर जाते हुए जब चीज़ें यूज़ होती हैं तो सबसे लास्ट में वो डिस्प्ले की जाती हैं जो बाहर जाते हुए यूज़ होती है, यानी कि जैसे कि वो बग्गी और वगैरह ये सब जो होते थे, डोली वगैरह जो लगाई हुई है उन्होंने डिस्प्ले में, तो ये सब लास्ट में ये बाहर जाते हुए यूज़ होंगी। और ये 3 स्टेप वाला है जिसमें कि फर्स्ट में वही एम्परर और एम्प्रेस है, फिर उसके बाद वो गर्ल्स हैं जो साके कहते हैं, जो इनकी शराब हुई होती है जैपनीज़ की, वो सर्व करने वाली, और उसके बाद वो चीज़ें जो बाहर जाते हुए यूज़ होती हैं पैलेस से, तो वो रखी हुई थी। और बाकी ये छोटे छोटे डिस्प्ले भी बने हुए हैं, तो ये थोड़े सस्ते लगाए हुए हैं जिन्होंने शायद ये रखना चाहे तो। वैसे स्कूल्स वगैरह में या ऑफिसेस वगैरह में ना काउंटर वगैरह पे डिस्प्ले होते हैं, तो कहीं पे भी हॉस्पिटल हो या जो भी हो वहाँ पे भी डेकोरेशन पे लगाते हैं, जो भी इनके फेस्टिवल आने वाले होते हैं क्लिनिक वगैरह में, तो उस लिहाज से भी शायद ये बनाया हुआ होगा, और लोग घर पे भी रखते होंगे, लेकिन ज़्यादातर ऑफिसेस वाले ही होंगे, घरों का हमेशा तो बड़े ही आइटम रखते हैं या किसी को शायद प्रेजेंट करते हो। तो इसमें ये जो गर्ल्स बनी हुई थी जिसमें आपको नज़र भी आ रहा है उनके हाथ में ऑरेंज ऑरेंज ये स्पून बने हुए, ये वही है शराब वाले। तो इसमें 3 टाइप के हैं, कोई जिसकी डंडी लंबी होगी स्पून की, ऐसे कुछ है। ये भी देखें कोई अंकल आंटी है, मतलब दादा दादी होंगे, नाना नानी होंगे, ये लोग भी ख़रीद रहे हैं जो अपने जो भी होंगे नीस और उनके लिए नेफ्यू वगैरह के लिए, तो उनके लिए अपने घर में डिस्प्ले करने के लिए। तो ये बहुत प्यारा बनाया हुआ था जिसमें एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, तो ये महंगे वाले हैं, ये थोड़े एक्सपेंसिव है, क्वालिटी वाइज वो होंगे डिफरेंट, इस वजह से इनकी प्राइसेस भी में भी फ़र्क है। ये आई थिंक 1 लाख लिखी हुई थी इनकी प्राइसेस, ये 1 लाख वाले हैं। बहुत ज़्यादा भरे पड़े हुए थे, तो मैंने इसकी वीडियोस बनाई थी, आप लोग भी इसकी वीडियोस देखें, एंजॉय करें। इतनी सारी है, ये 76,000 की है, जिसमें देखिए 2 स्टेप वाले तो हैं जिसमें वो गर्ल्स का भी मेन वो है, और ये छोटे बच्चों वाले बनी हुई है। बस मुझे भी वीडियोस में यही हो रहा था कि एडिटिंग करने में तो इतना टाइम नहीं हो रहा था, लेकिन वॉइस ओवर का ही हो रहा था कि क्या इसमें बोलने इतना लंबा जो वीडियो होगी इसकी ये डिस्प्ले वगैरह की जो थी, तो यही सोचा था तो म्यूज़िक प्ले कर दूँ, फिर म्यूज़िक में भी फिर सेलेक्ट करना, कॉपीराइट्स होते हैं और ये सब होते हैं, तो लेकिन अभी बताते बताते स्टोरियाँ इनकी, तो अभी तो मैंने शॉर्ट में बताई हैं कुछ बातें, लाइक इतनी डिटेल में नहीं बताई हैं, तो फिर भी काफ़ी वीडियो कवर हो गई। तो होप आपको अच्छा लग रहा हो और आपको सुन के मज़ा आ रहा हो, बोर नहीं लग रही हो, बातें इन्फॉर्मेटिव लगी हो आपको बातें सारी, तो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप मेरी वीडियोस को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। और मैं भी कोशिश करूँगी कि वीडियोस अब बनाऊँ। वीडियोस तो मैंने बहुत बनाई हुई हैं, लेकिन बस एडिटिंग करने का टाइम नहीं मिलता। लाइक एडिटिंग करने बैठूँ तो फिर बीच में कुछ मैसेज आ जाए, वो देख लिया, या अपने काम में लग गई तो कुछ याद आ गया, तो इस वजह से ना बस वो एडिटिंग रह जाती है। और बाकी बस ये कि बस थोड़ी सी हमने ग्रॉसरी की थी, जिसमें ग्रॉसरी भी क्या थी, बस थोड़ा सा जूस, 1-2 जूस लिए और बस चॉकलेट्स वगैरह ली, तो उसमें भी देखिए 4000 के करीब हमारा बिल बन गया था। तो आपको इससे अंदाज़ा हो जाएगा कि जापान में क्या है, चीज़ें कितनी महंगी हैं यहाँ पे भी। तो यही सोचा था कि शायद रमज़ान में ना टाइम बचत हो जाती है टाइम की, तो टाइम मिल जाएगा एडिटिंग करने का। और बाकी अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। अल्लाह हाफ़िज़।